अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। शहर कायद में कोई भी ऐसा इलाका नहीं जो डकैतों से महफूज हो। आए दिन इस तरह के वाक़यात रुनमा होते रहते हैं, मगर उन्हीं में से एक इलाका कोरंगी का है जहां पर स्ट्रीट क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ना कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है बल्कि लोग अपनी जान भी गंवाने लगे हैं। अब से कुछ रोज़ कबल एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें एक नौजवान को मोबाइल छीनने के दौरान उसको गोली मार दिया और वो अपनी जान की बाजी हार गया। और ये वो जगह है जहाँ पर ये वाक़या रुनुमा हुआ और अब भी इसके खून के निशान हैं और जो पुकार रहे हैं क्या मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या इन डकैतों को रोकने वाला कोई है? क्या कोई इन मज़लूम आवाम की दाद रसी करने वाला है? जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और जो एक शख्स अपनी ज़िंदगी हार बैठता है, उसकी फैमिली किस तरह से इस मुश्किल वक्त में गुजरती है, क्या ऐसे लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है? तो आइए जानते हैं। कोरंगी ढाई राजपूताना हॉस्पिटल के सामने जो वाक़या हुआ जिसमें कम उम्र जो नौजवान था जिसकी उम्र अब 20 साल हुई थी, हुज़ैफ़ा नामी लड़के को जिसको सिर्फ मोबाइल छीनने के एवज़ में और मोबाइल मज़ामत पर उसको गोली का निशाना बनाया गया। उसका बड़ा भाई हमारे साथ मौजूद है और क्या कहेंगे ये जो वाक़या हुआ, ये तमाम चीज़ें सामने आई, क्या वजूहात सामने आई? वजूहात ये सामने आई है कि ये इनकी चप्पल का हमारा कारोबार है। ये रिकवरी करने गए थे, ठीक है, कहाँ? कारखाने पे? शॉप पे माल जाता है तो वहाँ पे रिकवरी करने गए थे ये। तो रास्ते में से इनके पीछे लग गए वो। अब जिस इनका जो दोस्त था साथ, उसने बताया कि खाली उन्हें आवाज़ आई है, ओए रुक। अच्छा, वो बहुत डरपोक था, वो मतलब बहुत सीधा, बहुत हमारा लाडला था घर का। शुरू से उसको हमने पलकों पे बिठा के हमने रखा है। अब जब उसको बोला रुक तो वो डर गया। उसने हल्की सी गाड़ी भगाई तो उन जालिमों ने डायरेक्ट आके उसके सर पे गोली मार दी। बिल्कुल, और क्योंकि ये खुद भी कम उम्र है और जो हुज़ैफ़ा है जिसकी उम्र कितनी होगी उस वक्त? वो 20 साल का हुआ था। उसकी 20 सालगिरह बनाई जाती उस दिन। घर में दावत थी, ठीक है, घर में उसकी सालगिरह का खाना आया हुआ था, सालगिरह केक आया हुआ था। फिर वो खाना उसकी मैयत में खिलाया। बिल्कुल जी, 20 साल उसकी उम्र थी और वही दिन उसकी सालगिरह का था जिस दिन वो इस दुनिया में आया था और वही दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बना दिया। मगर वजह क्या थी कि चंद पैसे और वो मोबाइल की वो चीज़ें जो डकैत जो बेरहमी के साथ किसी को भी इस तरह से अपना निशाना बनाकर आसानी से फ़रार हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिसके साथ वो उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, चीज़ें छीन रहे हैं, उसके बाद उसके लायकीन पर, उसके घर वालों पर, उसके अहबाब पर क्या गुजरती होगी। आप भी एक इंसान हैं जो इस तरह के काम करते हैं या इन तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं। आपके अपने घर में भी भाई होंगे, बाप है, माँ है, फैमिली है, और अगर कोई आपके साथ हो मगर फिर जब यही डकैत आवाम के हत्थे चढ़ते हैं तो उनका एक इबरतनाक अंजाम होता है। तो इस वाक़े की आपने रिपोर्ट की? इस वाक़े की हमने रिपोर्ट की है। SHO साहब यहाँ के आए थे अवामी थाने के। ये हमें बोल के गए कि 2 दिन में कातिल पकड़ लेंगे हम, ठीक है। कातिल अगर नहीं पकड़े तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन आज तीसरा दिन हो गया, आज तक अभी तक हुज़ैफ़ा को इंसाफ नहीं मिला कोई। अभी तक उसके कातिल दिन दिहाड़े फिर रहे हैं। अच्छा, सुबह लांडी में एक लड़के को और उन्होंने गोली मार दी। परसों जिस दिन इंतकाल हुज़ैफ़ा का हुआ उसी दिन रात को 2 लड़कों को अपने हमारे 1 नंबर पे गोली मार दी। यहाँ पर ऐसा चल रहा है जैसे पता नहीं इंसानों की जान की तो यहाँ कीमत ही नहीं है कोई। यहाँ पे इंसानों की कीमत यहाँ जानवर से भी बदतर है। यहाँ पे कराची ज़ू के अंदर हाथी मारा था तो वहाँ पे सब कवरेज देने पहुँच गए थे। वहाँ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब सारे के सारे वहाँ जा रहे हो जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ इंसान मर रहे हैं, यहाँ इंसानों को कोई देखने वाला ही नहीं है। यहाँ पे कोई हमारा लाल गया, हमसे पूछें कि क्या हाल हमारा हुआ है, हम मेरे वरना चल गया। मेरी माँ का हाल देखें, मेरी माँ का क्या हाल है। वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही है, 2 दिन से बेहोश हो जा रही है, खाना नहीं खाया उसने। हमारे घर में क़यामत आ गई है। ईद के जाते ही हमारे घर में चलो हौसला करो। और बिल्कुल जिसका चाहता है ये उसको पता होता है। और क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं, दावे करते हैं, जैसे इनको भी यकीन दहानी करवाई गई कि 2 दिन में अगर
हमने कोई कार्रवाई ना की या ना पकड़े गए तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। सिर्फ ये बातों की हद तक होता है। और अब भी दिन दहाड़े कितने लोग घर से निकलते हैं और उनको ये नहीं पता होता क्या वो अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और ख़ास तौर पर जो कोरंगी में अगर आप देखें, जैसा कि अभी इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर सिर्फ इस वाक़ये के बाद ये चीज़ रुकी नहीं है। वो लोग इतने निडर किस्म के लोग हो चुके हैं, उन्हें ना तो कानून की किसी गिरफ्त का डर है और इसी तरह से किसी को भी मौत की नींद सुला दिया जाता है। क्या इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि आप सिर्फ एक ट्रिगर दबाएं, गोली चलाएं और लोगों को मार दें? और यहाँ क्या जंगल का कानून है? क्या लोगों को इंसाफ देने वाला कोई नहीं है? हम हर बात के ऊपर सोशल मीडिया पे चीज़ें चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ों पे ट्रोलिंग करते हैं, मगर हम अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। और ये कितना मुश्किल वक्त होता है कि जब आप ही विक्टिम हो, मजलूम हो और अपनी मजलूमियत का आपको सबूत देना पड़े। और यकीनन जिसके साथ ये वक्त गुजरता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जितनी बार जिक्र होता है, बात होती है और ये ज़ख्म ताज़ा होने लगते हैं। और कोई मैसेज देंगे अरबाब इख्तियार से और वज़ीर आला सिंध से या जो वज़ीर कानून सिंध है उनके लिए कोई मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा जो लाल था वो तो चले गया, ठीक है। अब खुदारा सिंध गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, ठीक है, क्योंकि ये जो हैं सब हमारे भाई हैं। हमारा भाई जाना था वो चले ही गया, लेकिन अब किसी और की जान ना जाए। अब खुदारा सिंध गवर्नमेंट एक्शन ले हमारे ख़ास तौर पे कोरंगी पे पहली ईद से लेके अभी तक स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हुई है, वो बड़े पे बड़े जा रही हैं। वो दिन दहाड़े रिपीटर लेके घूम रहे हैं, असला लेके घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ रात में होती हैं या दिन में भी होती ये हैं? दिन दहाड़े हो रही हैं, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो दिन दहाड़े असला लेके रिपीटर लेके घूम रहे हैं, इनको फुटेज हमने दे दी है सब जगह की निकाल के, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ हम बगैर लाइसेंस की गाड़ी हम यहाँ से लांडी तक ले जाएं तो 10 जगह में रोक लेते हैं। मावा हम रख के सदर चले जाएं तो हमें 10 जगह रोक लेते हैं। बगैर लाइसेंस की गाड़ी हम नहीं लेके जा सकते, तो ये बगैर लाइसेंस का असला इतना खुला कैसे लेके घूम रहे हैं ये? बिल्कुल। और वो पैसे लेके दुकान से निकला और शायद उनकी पहले से उन्होंने रैकी किया था या क्या था, मगर यहाँ पर जो मामलात हैं वो तो गंभीर सूरत हाल है। और रोडों की जो हालत ज़ार है वो बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है। जैसे ही आप टूटे हुए रोड पर बाइक की स्पीड कम करते हैं और दूसरी बाइक आपको आकर एकदम आसानी से रोक लेती है, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना कोई यहाँ पे वो सहूलियात है। और जबकि और कुछ दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोस्त हैं उसके, हुज़ैफा गिर, आप साथ थे? साथ नहीं थे, हमारे पास कॉल आई थी। कॉल आई थी, तो कैसा लड़का था हुज़ैफा? दफ़ा बहुत अच्छा नाइस बंदा था कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाए समय पहले कॉल करता था, या हमें कुछ होता था हम उससे पहले कॉल करते थे, ठीक है। 15 मिनट पहले कॉल करके बोलता है मैं आ रहा हूँ, मेहमान आए हैं शक्कर से ना, तो उनके लिए बोलता तुम इनको आप लेके बैठो खाने पे, मैं कॉल कर देता हूँ उसको, वो खाना लगा देगा आप लोगों के लिए। बस उसके बाद 5 मिनट बाद चाचू की कॉल आती है, बोलते हैं आपके ऐसे दोस्त को गोली मार दी है। फिर हम वहाँ से उठ के यहाँ आके देखा तो फिर सब जमा हुए हुए थे। उससे एक दिन पहले हमारे साथ पूरी रात दोस्त यारों के साथ प्रोग्राम में बैठा हुआ था। बिल्कुल। और घर से निकला है, ईद का दिन है और ईदी बांट कर, खुशियाँ समेट कर, और घर पर इंतज़ार हो रहा है कि उसका केक काटा जाएगा। जिस घर में खुशी का समा हो और मौत की खबर आए तो यकीनन एक क़यामत सुगरा का मंजर होता है। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। दिन दहाड़े किसी को भी गोली का निशाना बनाकर उसको मौत की नींद सुला दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। और कोरंगी के इलाके में आप देखिए, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे बहुत सारे केसेस नज़र आएंगे, वाक़यात नज़र आएंगे कि मोबाइल छीनने के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर लोगों की जान ले ली जाती है। और ऐसा ही वाक़या कुछ दिन पहले एक कम उम्र लड़के हुज़ैफा के साथ पेश आया, जो कि सालगिरह के दिन अपने घर वापस जा रहा था, मगर वो अपने घर तो ना पहुंच सका, वो इस दुनिया से ही चला गया। मगर जब ये वाक़या हुआ है उसके बाद वहाँ पे जब फायर की आवाज़ हुई, करीबी होटल का जो गार्ड था उसने जवाबी फायरिंग की ताकि वो इस डकैती को रोक सके। मगर क्या वाक़या हुआ ये इसी गार्ड से जान लेते हैं। जी, क्या वाक़या हुआ था उसमें?
असल उस गार्ड के उस दिन बंदे ने ये किया था, मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने हवाई जो वहाँ पर फायर हुआ, मैं फ़ौरन वहाँ पर गया तो उन्होंने एक बंदा मार दिया, दूसरे के पीछे आ रहे थे। मैंने जब भी फायर उनको पीछे मारा, वो दोनों भाग चुके थे। तो जिस वक्त आप पहुंचे तो उस वक्त वो लूट रहे थे, नहीं, उस वक्त उसको मार रहे थे। मार रहे थे, यानी कि एक को गोली मार चुके थे और दूसरे पे तशद्दुद कर रहे थे। जी, दूसरे पे तशद्दुद कर रहे थे। तो फिर आपने जब इसको मारा तो वो दोनों भाग गए वहां से। ये दोनों भाग चुके थे। तो ये आए दिन इसी तरह से होता है यहाँ इलाके में, या कभी कभार ऐसे वाकया? नहीं, ये रोज़ का काम है। रोज का काम है। और ये जो वाकया हुआ है उस वक्त क्या वक्त हुआ होगा? उस वक्त 8:40 हुआ, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का साढ़े वाकया। 8 बजे। और क्योंकि उस वक्त खासी रौनक होती है और 8 साढ़े 8 बजे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही सन्नाटा हो या रश कम हो। और ईद का चौथा रोज था और चौथे रोज वैसे ही गहमा गहमी थी, छुट्टी का दिन था, बावजूद इसके इतने रश में आकर कोई भी आसानी से किसी को लूट कर चला जाता जी। है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम है कोरंगी की, अगर बात करें आपके इलाके में, आप अपने आप को महफूज समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि आजकल तो हालात ऐसे हैं कि आप कहीं भी बैठ जाएं, इधर कभी भी कोई भी वारदात हो जाती है। अक्सर ज़्यादातर वारदात ही हो रही है यहाँ पर। और काफ़ी लोग घूमते रहते हैं मास्क लगाए में और हेलमेट पहन लेते हैं। अब बंदा तो ये समझता है कि वो सेफ्टी के लिए पहना हुआ है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अक्सर वो अब आप पहचानना मुश्किल है कि क्या उसने वो सेफ्टी के लिए पहना है या किसी क्राइम के लिए पहना है। जब इस तरह के वाकयात सुनते हैं आस पड़ोस में इर्द गिर्द, तो घर वाले फिक्रमंद होते हैं। बिल्कुल होते हैं, और वो यही सोचते हैं कि घर से आप ज़्यादा बाहर नहीं बैठें, होटल पे नहीं जाएं, बाहर की चाय नहीं पिएं, कुछ नहीं करें, घर में रहें। क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि आजकल तो कि कुछ हो या नहीं हो, इंसान के पास वो गोली भी मार जाते हैं। तो इस डर से तो इंसान पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो इंसान सेफ रहना ही चाहता है। ठीक है, अब फालतू वक्त आप ना भी बैठें, मगर आपने अपने काम पर जाना है, कहीं ऑफिस जाना है, कि ज़रूरी सामान लेने जाना है, तो उसके लिए भी तो आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा ना। कब तक आप अपने आप को कितना महफूज कर सकते हैं? ये जिनकी जिम्मेदारी है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनको अपने एहसास करना चाहिए ज़िम्मेदारी का, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मगर यहाँ पर जंगल का कानून नज़र आता है। कोई भी किसी को भी चाहे दिन का वक्त हो, रात हो, शाम हो, कोई भी पहर हो, कोई भी किसी को मार कर चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो केसेस हाईलाइट हो जाते हैं, नज़र में आते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी पेशरफ्त नज़र में आती है, थोड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। मगर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, जो सामने नहीं आते हैं, और वो लोग सिर्फ मुंतज़िर रहते हैं कि शायद किसी न किसी तरह से उन्हें इंसाफ मिल जाए। या बहुत सारे लोग बाकी बच्चों को महफूज करने के लिए, अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं करते हैं कि वो जो वाक़या है, जो भी विक्टिम फैमिली है, वो उस चीज़ को पोशीदा रखते हैं ताकि दूसरे लोग महफूज रहें। कब तक डरते रहेंगे? कोई डर खौफ होता है इस तरह के वाक़यात? जी, जाहिर सी बात है, जब अब यही है कि बाहर बैठना और आगे पीछे जाना मुश्किल हो जाती है। इन चीज़ों में जाने में घर वाले भी कतराते हैं कि बच्चों को बाहर ज़्यादा जाने नहीं दें। तो इस वजह से हम अवॉइड ही करते हैं कि बाहर कम से कम बैठें और काम से बाहर निकलें। एक डर है बस। और क्या कहेंगे, कोई मैसेज देंगे, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बस ये तो सालों से चलता हुआ आ रहा है और अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। क्या किससे क्या कहें, समझ ही नहीं आता। तो ऐसे ही चलते रहेगा। जी, क्या कहेंगे इस तरह की जो वारदातें हैं और अब लोग मर रहे हैं इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में, क्या खौफ तो है आवाम के दिल के अंदर। और हमें भी कल अब्बा ने बोल दिया कि भाई वक्त पे घर आ जाओ, क्योंकि हालात जो ना अब कराची के सही नहीं है, ख़ास तौर पे इस कोरंगी के इस एरिया के। कल भी एक जो है दूसरी ईद को मेरे ख्याल में एक बंदे को, बच्चे को मारा है बंटू भाई छीनते हुए। और अभी भी जो ना बहुत हालात ख़राब हैं। यही बोल रहे हैं कि भाई जो ना ज़्यादा मोबाइल नहीं लेके निकलो बाहर। और जो है क्या डर खौफ है, खास तौर पर जो घर वाले हैं वो कितने फिक्रमंद हैं? घर वाले तो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। कल अब्बू ने भी मुझे यही कहा है कि भाई अपने वक्त पे घर पे आ जाओ, ज़्यादा फालतू मत घूमो, और अगर कहीं जाना भी है तो मोबाइल वगैरह अपने घर पे रख के जाओ और पैसे 300-400 रुपये अपनी जेब में रख के लेके जाओ। और बात सुने कि अगर आपके पास मोबाइल अच्छा नहीं हो तो तब भी बातें सुननी पड़ती हैं डकैतों। जी जी बिल्कुल, मार देते हैं, वो बंदे मार रहे हैं भाई अब तो। इसी वजह से अब्बा बोल रहे हैं भाई मोबाइल तुम्हारे पास अच्छे वाले हैं, थोड़े से रख के चले जाओ। ये है कि 300-400 रुपये अपनी जेब में रख लो, ताकि मोबाइल अगर अच्छा नहीं है उस पर भी मारते हैं। मोबाइल होना भी आपके लिए मुश्किलात में इजाफा है और ना होना भी मुश्किलात का सबब है।
क्या कहेंगे, इस इलाके में क्या शुरू से ही ऐसे हालात हैं या अब ज़्यादा होगा? नहीं, अब ज़्यादा हो गए हैं, पहले इतने नहीं थे। क्या कहेंगे, अब जाहिर सी बात है नौजवान यही कहेंगे। लोग मर रहे हैं, किस तरह से माँ बाप अपने औलाद को पालते हैं, परवान चढ़ाते हैं। आप खुद एक वालिद होंगे, इस दर्द को महसूस करते होंगे जब इस तरह के वाक़यात आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए इस पे सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। क्या पुलिस यहाँ पे कार्रवाई करती है, आती है? हाँ, पुलिस तो अपनी बराबर माशाल्लाह ड्यूटी करती है, लेकिन बस वही बात होती है, जिस टाइम पे ये कार्रवाई होती है उस टाइम पुलिस नहीं होती, जिस टाइम पुलिस होती है तो उस टाइम ये कार्रवाई नहीं होती। तो ये आए रोज़ का मामूल बन गया है इस रोड कोई पर। पता नहीं है, अभी आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी आप जाएं 5 मिनट बाद वाक़या हो जाए, कोई यानी कि कोई गारंटी नहीं है, कोई कभी भी गारंटी नहीं, कुछ हाँ, भी कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। और वजह क्योंकि इस रोड पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स हैं और टूटे फूटे रोड है, और जैसे आप टर्निंग पर जैसे स्लो होते हैं और जो पीछे बाइक आपका ताक़ुब कर रही होती है वो आपको वहीं दबोच लेते हैं, आपको लूटते हैं। और अगर आपके पास पैसे कम हैं या मोबाइल अच्छा नहीं है तो उस पर आपको ज़द-ओ-कोब भी किया जाता है, और उसके अलावा अगर चीज़ें छीन भी ली जाएं तो तब भी गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू होता जा रहा है, आम शहरी मौत का निशाना बन रहे हैं, इसका क्या सद्देबाब है, इस तरह के वाक़यात के बाद आवाम में क्या खौफ व हरास है। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम पर कभी भी कहीं भी कोई भी शख्स अपने आप को गैर महफूज समझने लगा है। ख़ास तौर पर कोरंगी का जो इलाका है, यहाँ पर आए दिन बढ़ती हुई वारदात से इलाका मकीन परेशानी का शिकार है, और उनका ये कहना है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, घरों से बाहर निकलते हुए डर लगता है। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है उस कम उम्र बच्चे की जिसको मोबाइल छीनते हुए उसकी ज़िंदगी जो थी वो छीन ली गई। और उस दुकान के बाहर हम मौजूद हैं जो कि उसके घर के बाहर ही है, जो यहाँ पर अपना कुछ वक्त गुजारता था और काम में अपना हाथ बिटाता था। और इस बच्चे के घर के बाहर रिहाइशगाह के पर हम मौजूद हैं, वहीं पर ये घर है और उनके वालिद और ताया भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है, जो दुख आपका है उसको बयान करना तो बहुत मुश्किल है। इस तरह के वाक़यात जब होते हैं यकीनन माँ बाप के दिल पर बहुत बुरा असर होता है। इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? आप रिपोर्ट करवाने भी गए होंगे, क्या रवैया था उन लोगों का? रिपोर्ट में तो ये है कि एफआईआर इजी हो गई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और दूसरा ये है कि हमने धरना दिया था, नमाज जनाजा हमने मेन रोड पे पढ़ा और रुकावट डाली थी, तो उसमें डीएसपी साहब, एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने हमसे वक्त मांगा था। हमने फिर दूसरे दिन सोए वाले दिन भी धरना दिया था, क्योंकि हमारा बच्चा तो चले गया, हम तो सबर अल्लाह में देगा, सही है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो क्राइम हो रहे हैं, मोबाइलों पे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारी नस्लें ख़त्म कर रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाए। पुलिस की नफरी नहीं है इधर, पुलिस की मोबाइलें नहीं हैं इधर, रोज़ की वारदातें हो रही हैं, रोज़ के मर्डर हो रहे हैं, मोबाइल से के चक्कर में बच्चा अपनी जान देता। बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि दे दें। और बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ख़वातीन, कोई भी इन लोगों से महफूज नहीं है, हर कोई इनका निशाना बनता है। और यकीनन आपका ज़ख्म जो दुख है वो ताज़ा है, मगर रोकथाम मुमकिन कैसे है? अब जैसा आपने कहा कि जनाजा के लिए एहतजाज हुआ, अब वो वक्त आ गया है कि लोग अपने जनाजे दफनाने के लिए एहतजाज करना उनकी मजबूरी है, ताकि उनको इंसाफ मिल सके या उनकी आवाज़ बुलंद हो सके। जब क्या यकीन दहानी करवाई गई, कोई पेशरफ्त आई है? पेशरफ्त ये है कि हमारे पास कल के दिन डीएसपी साहब, एसएचओ साहब आए थे, 2 दिन हुए थे, स्वयं था। उन्होंने बोला यार देखो इतना नहीं करो, हम आपसे वादा करते हैं, हमें कुछ वक्त दो। उन्होंने मुझसे 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में हम इंशाल्लाह
क्या उम्मीद है, इंसाफ मिल जाएगा? मुझे उम्मीद है मतलब बाबर साहब आमिर साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, बहुत एक्टिव हो गए जब से ये केस हुआ है। और बात ये कि जब सामने एहतजाज ज़्यादा हो तो ये एक्टिव होते हैं, और सोशल मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, खबरें मंजर आम पर आती हैं, चीज़ें होती हैं, एक्टिव लोग हो जाते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी खबरें मंजर आम पर आती भी नहीं है। और क्या इस वाक़ये के बाद इस इलाके में इस तरह की वारदातें रुकी हैं, कम हुई हैं? सुने, कुछ कम हुई है, कुछ बाकी। अभी मैं इधर ही घर के पास बैठा हुआ था, मुझे 2 जनों ने रिपोर्ट दिए कि हमारे पीछे जहाँ नाले जहाँ आप गए थे ना, उसी लाइन में एक लेडीज और एक जेंट्स स्कूटर पे आ रहे थे। लेडीज के इधर से मोबाइल निकाला है, अच्छा, और चेन, और लेके गए। भी हमें दूसरों ने बताया कि हम इधर ही बैठे हुए थे, हम नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर दिन शाम रात कोई टाइम वक्त नहीं है? कोई टाइम नहीं है। इस गली में भी हुआ है ना, इधर की फुटेज भी है, सही है। एक इधर अभी हुआ है, ये आधे घंटे पहले हुआ है, वो 3 बजे के टाइम हुआ था। देखिए कि जहाँ पर हालिया ही वाकया हुआ हो और तमाम हाई प्रोफाइल तक इस केस की गूंज हो, उस पर बात हो रही हो, बावजूद इसके फिर भी जो क्राइम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस गली में, कल उस गली में आप नमाज पढ़ने जाएं तो वहाँ पर भी आप महफूज नहीं है कि अगर आप नमाज पढ़ कर निकले हैं तो आपके दिल में यही डर खौफ है कि अब मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। और जिस दौरान हम ये प्रोग्राम कर कर आए और जाए वकवा पर मौजूद थे, इनके मुताबिक कि अब से कुछ देर पहले भी वहां पर एक खातून को वहां पर लूटा है और वहाँ पर अखलाकियात को भी मदारत में नहीं लाया जाता और गैर अखलाकी तौर पर उनसे मोबाइल छीन कर वो फरार हो गए, मगर कोई भी रोकथाम उस तरह से नहीं है। क्या कहेंगे, क्या हिकमत अमली इख्तियार होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ नफरी बढ़ाओ। ये कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, नफरी बढ़ाई जाए, इलाकों में लगाई जाए नफरी। जब गश्त हो, कराची की पुलिस होनी चाहिए, मकामी पुलिस। अगर पुलिस इधर होगी तो इनकी हिम्मत नहीं होगी। मैं थाने एफआईआर दर्ज कराने गया था, इनके पास मोबाइल एक चल रही है, थाने में 5 गाड़ियां खड़ी हैं ख़राब। इतने पैसे नहीं हैं इनके पास कि गाड़ियां से डकैती होते रहे, मौत होती रहे। पैसा इन लोगों को, हुकूमत को बचाना है, अपने पास रखना है, अपने खाते में रखना है, अवाम पे नहीं लगाना, ये अवाम पे लगना है। गाड़ियाँ सही हों, करें, चेकिंग करें। रोडों पे पहले गाड़ियाँ थी, अब 5-6। अभी आप थाने जाएं, आप जाके खुद देख लें, मैं नहीं, आप खुद मूवी बनाएं। आप देखें कितनी नफरी है। टोटल पूरी कोरंगी के 40 पुलिस वाले होंगे, क्या कवर करेंगे, किधर जाएंगे? नफरी बढ़ाओ। जब हालात आप ऐसे देख रहे हो, नफरी बढ़ाओ, गाड़ियाँ बढ़ाओ। अब एक मोबाइल है, वो इधर गई तो वो इधर डकैती हो रही है, इधर आई तो उधर डकैती हो रही है। और ये जो कोरंगी 2.5 नंबर है और ख़ास तौर पर राजपुताना हॉस्पिटल वाली साइड पर, यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, लोग हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ें मामूल बन गई हैं। जब डेली तो आप ये चीज़ें सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम आदी भी हो गए हैं। और जब कोई ऐसा वाक़या होता है, किसी की जान चली जाती है, तो हम वक्ती तौर पर अफसोस करते हैं, दुख का इजहार करते हैं, मगर फिर वही मामलात ज़िंदगी है। मगर जिसका अपना प्यारा जाता है उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और उसके बाद जो उसके घर वाले होते हैं, जो उनकी दुनिया वीरान होती है, उसकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। मगर हो ये सकता है कि किसी एक की जान जाने के बाद आप बाकी कीमती जानों को महफूज कर सकते हैं। उसके लिए कवानीन पर पासदारी करना होगी। और ख़ास तौर पर इन गलियों में इस वक्त भी इतना अंधेरा है और कोई ख़ास या ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 8-9 बजे के बाद यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप आधी रात में कहीं किसी बिल्कुल इलाका गैर में घूम रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहाँ पर, और वहाँ कचरा इतना ज़्यादा है, नाले बह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं, अंधेरे होते हैं, तो लूटने में आसानी होती है और इस तरह ना कोई वीडियोस बनती हैं। और आप चचा हैं उसके, हुज़ैफा के जी। कैसा लड़का था हुज़ैफा? और जब ये खबर आप तक पहुंची, वैसे तो खबरें आती होंगी कि जी फलां छिन गया, ये छिन गया। जब इंसान का अपना जाता है
तो उस वक्त कैफियत कुछ और होती है। ये तो जिस पे गुजरती है वही जान सकता है, जिसके घर में ये वाक़या हुआ है वही जान सकता है कि उसकी कैफियत क्या है, दूसरा बिल्कुल। महसूस कर सकता है सिर्फ, बिल्कुल। ठीक है। बाकी ये है कि ये गलत हुआ है, वो पूरे ख़ानदान का जो ना आँख का तारा था वो बच्चा हमारा, बहुत प्यारा बच्चा था, समझ लें कि सबका लाडला था वो बच्चा, पूरे बाज़ार का, पूरे अहले महल्ला का, घर का, चचाओं का, तायाओं का, चच्चियों का, सबका लाडला था वो बच्चा। उसको हमसे छीन लिया गया है, नागहानी, मतलब उससे हमें छीन लिया गया हमसे। 17-18 साल की उसकी उम्र थी, 17-18 साल की उम्र थी ये तकरीबन। अब बताओ, उसको चमाट भी मारते तो वो गिर जाता, उसको फायर मारने की क्या ज़रूरत थी? और अगर छीन लिया था, छीन कर आप चले जाते, जो आपका हदफ था वो तो पूरा हो चुका था कि आपने मोबाइल छीनना है, पैसे छीनने हैं, मगर आप किसी की जिंदगी मत ये छीने। तो लग रहा है आपने ऐसा कर लिया, बस किसी को भी पकड़ना है, मारना है, चाहे किसी से छीनो ना छीनो, मारना है। इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है, मतलब सिर्फ मोबाइल की कीमत है, मोटरसाइकिल की कीमत है, इंसान के जान के खून की कोई कीमत ही नहीं है पाकिस्तान कोई में। कीमत इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। बस हमारा- मोटरसाइकिल की कीमत या मोबाइल की कीमत। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला से, सिंध गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, नफरी बढ़ाएं इधर। बिल्कुल जी। ये जो प्रोटोकॉल मिलता है इनको, मिनिस्टरों को, वज़ीर आला को, थानों में नफरी दी है, रिज़र्व पुलिस है, रिज़र्व में सब कुछ है, तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो घरों में बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें उनको मिल रही। भाई उनको थानों में दो और ये प्रोटोकॉल अपना कम करो, और और जो उनको भी- जो ना खर्चा जो है गाड़ियाँ सही करने का ये कराओ भाई, अल्लाह के वास्ते। हुज़ैफा के एक और चचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे ये जो अफसोसनाक वाक़या है और इस क्या क्या सूरत हाल हुई? सर इसकी कंडीशन आपको बता दी है सबने ना। मैं हॉस्पिटल की बात करना चाह रहा हूँ कि बच्चा पड़ा हुआ है ज़ख्मी हालत में, वो हमसे इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही कर रहा है कि जैसे हमने फायर मारा, उसको हमने ज़ख्मी किया, हर चीज़ का क्या हुआ कैसे हुआ उसको ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, हमसे सवालात किए जा रहे हैं, हम पहले इतने परेशान और हमसे सवालात किए जा रहे हैं जैसे हमने ही मारा उसको। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम पहले इतने परेशान हैं, बच्चे को लेके गए में, बच्चे की कंडीशन हमसे देखी नहीं जा रही है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, सब हमसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या हुआ कैसे, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, उसको ट्रीटमेंट तो दो, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहले क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, क्या कारोबार करता, पहले बच्चे को तो बचाओ। ये सब बातें होती रहेंगी लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा। हमसे सारे ऐसे सवालात किए जा रहे हैं जैसे हम थाने में हमने किया है। तो अब आपको क्या उम्मीद है, कोई इंसाफ की उम्मीद है? उम्मीद तो बस अल्लाह से ही है, अल्लाह इंसाफ दिलाएगा, इंसान से तो नहीं है, अल्लाह इंसाफ दिलाने वाला। तो जिन मिनिस्टर्स को आवाम के लिए ही मुंतखब किया जाता है और वही आवाम मर रही है और गाड़ियां कहीं ना कहीं मसरूफ़ होती है, मगर उन बड़ी बड़ी आला शख्सियात के लिए प्रोटोकॉल होता है, उनकी ज़िंदगी का, उनकी तमाम सेफ्टी का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। ठीक है, आप उन लोगों का करें, मगर आवाम के लिए भी सोचें, जिस आवाम के लिए आप मुंतखब हुए हैं और जो पाकिस्तान की आवाम है। और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कोरंगी से, और जहाँ पर आए दिन वारदातें होती रहती हैं। हालिया होने वाली वारदात में हुज़ैफा नामी जो लड़का है, उसके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अहले खाना हमारे साथ हैं, उसी इलाके में हम मौजूद हैं। आप सबसे बड़े भाई हैं? जी, मेरे से बड़ा भाई है शारिक, मेरा नाम है अली, और मुझसे छोटे हैं मोईद, उससे छोटे तो हुज़ैफा। वो सबसे छोटा था? जी, हमें तो कुछ इल्म ही नहीं था, हमारे पास तो कॉल आई है 15 मिनट बाद, लोग वीडियो बनाने में लगे हुए, आजकल का दौर ही बनाने में लगे हुए। हम वहाँ पे हमारे को बताया गया कि आप जिना हॉस्पिटल पहुँच जाओ, इस तरीके का वाक़या। उधर हम गए तो हुज़ैफा के बुलेट लगा हुआ था दिमाग पे, तो हम वहाँ पे गए और डॉक्टरों से हमने पूछा कि भाई हमारे को आप अच्छी सर्विस दे सकते हैं तो हमारे को दे दें, वरना तो हमारे को रेफ़र कर दें, आप हमारे को पाकिस्तान जौन से हॉस्पिटल बोलेंगे वहाँ ले जाएंगे। मगर ना वो अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहते थे हमारे को, ना वो देख रहे थे। अमला था हॉस्पिटल का, वो सही से ताउन नहीं कर रहा। हाँ, एमएलओ जो ना सो रहे थे, हम कह रहे हैं इनको ट्रीटमेंट दें, फर्स्ट एड नहीं दी। जब तक एमएलओ नहीं आएगा, जब तक आईओ नहीं आएगा, जब तक लेके नहीं गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया। एमएलओ साहब सोते हुए आंखें मलते हुए आ रहे। तो हम वहाँ से फिर हम इमरजेंसी में थे, हमने बोला भाई इसको हुज़ैफा को सांस की प्रॉब्लम है तो अब इनको वेंट पे लेके जाएं, आईसीयू में लेके जाएं।
तो हमारे से वहाँ की एक मैडम थी, वो बोलते हैं भाई आईसीयू में बाद में जाएंगे, आप पहले इनका एमएलओ करवाएं, फिर हम इनको यहाँ से देंगे। आप बताएं ना, मरीज मर रहा है और आप उसका पहले बोले एमएलओ बिल्कुल, कराएं। एक इंसान की जिंदगी ज्यादा अहमियत रखती है बजाय उस कागज के, उस टुकड़े के जिस पे आप ये एमएलओ बना के देंगे। ठीक है, आप अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करें, मगर उस जिंदगी को अगर आप महफूज बना सकते हैं तो उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश करनी चाहिए। जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे हो सकते हैं, मगर जो फर्स्ट एड है वो लाजमी देनी चाहिए। तो ये भी यही रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, आप पकोड़े खाने जा रहे हैं, बंस रोड पे हलीम खाने जा रहे हैं, कबाब खाने जा रहे हैं, मगर आवाम के लिए, आप दुख के लिए नहीं है। आप ये तो सोचो सही, आप गवर्नर हैं, वजीर आला सिंध है, आपके प्रोटोकॉलों में 50-50 गाड़ियाँ चल रही होती हैं। यही आप 50 गाड़ियाँ जो आपने कमांडोज रखे हुए, यही आप इलाकों के अंदर तैनात करें, मेन शाहराहों पे तैनात करें, तो कराची का क्राइम काफ़ी कंट्रोल हो जाए। अभी स्टिचिंग ऑपरेशन होना चाहिए, जब कुरंगी में इतना क्राइम बढ़ रहा है, पूरे कुरंगी के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए। अभी आप चाहें तो अभी हो सकता है, आईजी साहब चाहें तो, मगर आईजी साहब नहीं। अभी किसी का तबादला करना हो तो आईजी साहब फौरन हाजिर हो जाते हैं। अभी इमरान खान ने कोई बंदा पकड़ना हो तो कहीं से भी पकड़ लेगी पीडीएम हुकूमत, मगर हमारे साथ जो जुल्म हुआ, हमारे कोई जुल्म के ऊपर कोई मरहम रखने वाला नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो आपको इंसाफ की उम्मीद है कोई? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, कितने चलेगा हुज़ैफा जैसे। अब हमारी वो यही रिक्वेस्ट है कि आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं हो। देखिए हमारा तो जाने वाला चले गया ना, अल्लाह ना करे कल को मैं भी जा सकता हूँ, कल को आप भी जा सकते हैं, कल को कोई और भी जा सकता है। हमारी खाली यही हुकूमत से अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात में कमी आ सके, रोकथाम हो सके। हाँ बिल्कुल जी, ये हुज़ैफा की फैमिली हैं, भाई हैं, चचा हैं, वालिद हैं, और ये इस वक्त गमसार हैं। वो इसलिए गमसार हैं क्योंकि वो बच्चा घर से गया है और फिर वो लौट कर कभी भी वापस नहीं आया, और आया है तो ज़िंदा नहीं आया है। और एक माँ बाप का क्या कसूर है कि वो अपनी औलाद को बाहर भेजें और वो बच्चा लौट कर या पलट कर वापस ही ना आए। और अगर उसकी ज़रूरत की चीज़ मोबाइल है या चंद पैसे जो उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं, या वालिद ने दिए हैं, या किसी ने उसको भाई ने दिए हैं, तो उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं, और उस मेहनत के पैसों को लेकर उसकी चीज़ ख़रीद कर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर आपके पास कोई आसाइश है, तो उसके क्या ये कसूर है उसका कि उसने ये चीज़ें क्यों बनाई हैं? क्या कोई भी आसानी से आके आपको लूटे, मारे और चला जाए? और जब आप हॉस्पिटल जाएं तो पहले कहा जाए कि एमएलओ बनाएं, बाद में देख लेंगे। जब सीरियस कंडीशन पेशेंट हो तो थोड़ी सी सिला रहमी होनी चाहिए, कानूनी तकाजे भी आप पूरे करें, मगर जान को अहमियत देनी चाहिए। मगर इस तरह के वाक़यात के बाद भी ये इलाका अब भी डकैतों के रहमो करम पर है। यहाँ पर कोई कमी नहीं आई, लोग लुट रहे हैं, और यहाँ पर लोगों का यही शिकवा है कि कोरंगी वालों को इंसाफ दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, और ख़ास तौर पर इन दिनों कोरंगी के इलाके में बहुत ज़्यादा वारदातें, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहा है। हम कोशिश कर सकते हैं, इस मीडिया प्लेटफॉर्म से आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, मगर जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें एहसास करना होगा। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इंसाफ दें। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।